Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I am from Real Scholars College. आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर का की डिफ्रेंसीशन, जिसको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 कंबाइंड है, इसी वजह से थोड़ा जो है वो लेंथी लेक्चर होगा। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कुछ रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास गिवन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो आएगी। इट मीन्स x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, और y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स y जो है वो डिपेंडेंट है x पर, तो y क्या हो गया? y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब x में चेंज आएगा तब y में चेंज आएगा, और x की जो वैल्यू में चेंज आए, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सपोज़ x की वैल्यू पहले 1 है, 1 से चेंज होकर 2 हो गई, इसका मतलब इसे पॉजिटिव चेंज आया है क्योंकि इसमें 1 ऐड हो गया। या अगर मैं कहूँ x की वैल्यू पहले जो है वो 10 है, बाद में 5 है, तो इसमें क्या हुआ? ओरिजिनल वैल्यू में से -5 हो गया। चाहे पॉजिटिव चेंज है चाहे नेगेटिव चेंज है, चेंज इन x को इंक्रीमेंट इन x कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है सिंबल, जिसको हम डेल्टा x भी बोलते हैं। इसी तरह से जब x में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा। अब y में जो चेंज आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y से। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? अगर हम बात करें कि एक कोई पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पोजीशन क्या है उसकी पोजीशन है, मतलब वो पहले क्या है, पहले t पॉइंट से टाइम जो है वो पहले t था इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम t1 है, और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो पहले क्या था, पहले जो है वो st था और फिर चेंज होके st1 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया होगा? टाइम अगर हम देखें t1 बड़ा जो है वो t1 की वैल्यू t से ज़्यादा है, तो t1 से t1 माइनस t करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जो टाइम इंटरवल है। इसी तरह से जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो क्या होगा? फाइनल वाले डिस्टेंस में से हम नीचे वाले डिस्टेंस माइनस करते हैं, तो उस पॉइंट में जो ट्रैवल किया होगा वो st1 माइनस st हो जाएगा। तो जो डिफरेंस क्वोशंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंस क्वोशंट ये होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आया है उसको डिवाइड कर दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज से, तो ये हमारे पास डिफरेंस क्वोशंट होता है। अब आप देखो चेंज क्या आया, t1 हमारे पास किसके इक्वल है? जो इनिशियल वाली वैल्यू है उसमें डेल्टा t ऐड हुआ तो t1 आया। इसकी आप इस वाली इक्वेशन में आप जो है वो रिप्लेसमेंट कर दें, तो t1 की जगह पे t प्लस डेल्टा t पुट हो गया, और t1 माइनस टी इक्वल हो गया डेल्टा t के। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये क्वेश्चन बन गया। और इस पर अब लिमिट अप्लाई करते हो। लिमिट क्यों अप्लाई करें? लिमिट इसलिए अप्लाई करें क्योंकि देखिए इसके डिनोमिनेटर में है डेल्टा टी, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है। डेरिवेटिव्स में हमने क्या काम करना होता है? चेंज हमने बिल्कुल जो है वो माइनर चेंज के लिए निकालना होता है, क्योंकि ज़्यादा चेंज में एवरेज वैल्यूज़ जो है वो एक्यूरेट नहीं आती हैं। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, मीन्स बिल्कुल शॉर्ट जो है वो इंटरवल का चेंज हमने निकालना होता है। तो इस वजह से इसको लिमिट पुट करते हैं अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब है चेंज जो है बिल्कुल माइनर से स्पैन के लिए है। तो ये हमारे पास ये बन जाता है डेरिवेटिव की लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज जो है वो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव के इक्वल होगा। इसको अगर हम, ये तो एक एग्जांपल थी डिस्टेंस और टाइम की, अगर हम इसको एक फंक्शन की बात करें, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास उसका डिफरेंस क्वोशंट बिल्कुल पिछले वाले क्वोशंट की तरह हमारे पास ये एवरेज रेट है, और इसको अगर हम लिमिट जो है वो पुट कर दें, उसी तरह से रिप्लेसमेंट करनी है, तो हमारे पास जो है वो अगर डेल्टा अप्रोचेस टू ज़ीरो हो और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को अगर हम जो है वो क्वोशंट की फॉर्म में लिखें, और जो चेंज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, तो ये होता है डेरिवेटिव के इक्वल। अब डेरिवेटिव्स को हम मेथड होते हैं डेरिवेटिव्स के, इसको हम कहते हैं बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसको ये कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं जिसको हमने किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं।
तो स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले आपने इंक्रीमेंट लेना होता है। सेकंड स्टेप में हम क्या काम करते हैं, हम जो है वो इंक्रीमेंटेड चेंज में से बिफोर चेंज वाले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं। इन शॉर्ट ये जो हमारे पास ये चीज़ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, ये हम स्टेप वाइज जो है ये चीज़ बनाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बनाई माइनस, इसमें इनको सब्ट्रैक्ट किया, फिर डिवाइड करेंगे इसको डेल्टा एक्स से और फिर लिमिट जो है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज है 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है 2x² + 1। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, हमने इसको लेट कर लिया कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है। फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट लिया। इंक्रीमेंट मतलब अगर हमने यहाँ पे, अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट लिया मतलब y में, तो इधर x में भी इंक्रीमेंट आएगा। इंक्रीमेंट मतलब हमने यहाँ पे डेल्टा y ऐड किया, यहाँ पे x जहाँ पे भी है वहाँ पे डेल्टा x ऐड कर दिया, तो ये 2 × x + डेल्टा x का होल स्क्वायर + 1 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, हमने फाइंड करना होता है डेल्टा y। हम क्या काम करेंगे, इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है 2x² + x² + 1 माइनस जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x² + 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्योंकि होल स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिए, a² + b² + 2ab, इधर x² में चाहिए था, स्क्वायर मिसिंग है, आप लोग इसको जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, +1 माइनस 2x² -1, तो ये 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x² + 4x डेल्टा x2 जो है वो अंदर सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है वो 2 डेल्टा x² - 2x² के इक्वल हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी इसको करेक्शन करेंगे, 4 नहीं है 2 है। जब हमने जो है इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो डेल्टा एक्स इधर कैंसिल हो गया, इधर तो स्क्वायर था, इधर एक डेल्टा एक्स रह गया। अब हम क्या काम करते हैं, हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट जब हमने दोनों तरफ अप्लाई की कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे तो ये एज इट इज़ लिखा गया, जबकि यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स है उसकी जगह पे 0 पुट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये होता है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx। इसका मतलब क्या है, हमने y में चेंज निकाला, एक्सपेक्टेड चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4x के इक्वल। तो हमने यही कैलकुलेटेड स्टेप्स हैं जो सारे क्वेश्चंस पे करने हैं अप्लाई। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/√x। इधर भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले हमने लेट किया कि हमारा फंक्शन क्या है 1/√x, दोनों तरफ इंक्रीमेंट लिए, इधर y + डेल्टा y हो गया, जबकि यहाँ पे 1/√x + डेल्टा x हो गया। जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो इधर हमारे पास आ गया डेल्टा y, इनको सब्ट्रैक्ट किया। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, मतलब हम इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये टर्म आ गई। अब देखें इसमें हम क्या काम करेंगे, हमने डेल्टा एक्स से जब डिवाइड करना होता है तो हमारी कोशिश ये होती है वो डेल्टा एक्स लाजमी कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, उसको डिनोमिनेटर में किसी सूरत जो है वो रहने नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आती है कि हमें यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज किया, जो भी न्यूमरेटर में टर्म है माइनस है तो उसके कॉन्जुगेट वाली टर्म से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर जो है देखें a - b × a + b फार्मूला बन गया a² - b² का, और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज़, स्क्वायर है 1√रूट से कैंसिल हुआ, तो ये x माइनस x और ये माइनस प्लस माइनस डेल्टा x माइनस x कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया माइनस डेल्टा x, और बाकी जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज़। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा x से कर देंगे डिवाइड। जब हमने डेल्टा x से डिवाइड किया तो डेल्टा x कैंसिल हो गया। अब अप्लाई करें लिमिट। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, जो इसको इन्फिनिट जो है वो जिसकी वजह से इन्फिनिटी आ रहा था, वो टर्म ही कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में सेपरेट डेल्टा एक्स है ही नहीं। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई की तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा था वहाँ वहाँ पे हमने 0 लगा दिया, तो ये ब्रैकेट के अंदर √x + √x, तो ये सॉल्व हो गया 2√x हो गया। तो बाहर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √x मल्टीप्लाई बाय √x, तो ये खाली x हो गया। तो हमारा आंसर आ गया -1/2x √x, जो कि डेरिवेटिव है हमारे गिवन फंक्शन का। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है x अप्रोचेस टू m। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो √, था, हमने किसी तरह से उसको जो है वो सॉल्व कर लिया रैशनलाइज करके, लेकिन अब ये पावर m है, इसको तो हम ओपन भी नहीं कर सकते, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए। हमारा गिवन फंक्शन क्या है, y हमने लेट कर लिया कि y इक्वल है x⁻m,
इंक्रीमेंट लिया दोनों साइड्स पे, तो y प्लस पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, सॉरी डेल्टा एक्स की पावर m, मीन्स हमने x में खाली जो है वो इंक्रीमेंट लिया और y में भी इंक्रीमेंट लिया। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई x प्लस डेल्टा एक्स की पावर m माइनस एक्स रेज टू पावर m। अब ये वाली जो टर्म है जो x रेज की पावर m, इसमें तो ये तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो ये चीज़ पावर m आ रही है हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पावर, अगर क्वेश्चन में गिवन था कि हमारी जो पावर है वो नेचुरल नंबर है। अब पावर जो है वो जितनी मर्जी बड़ी हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अगर पावर नेचुरल नंबर हो तो हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, अगर पावर जो है वो नेचुरल नंबर के अलावा कोई चीज़ हो जैसे नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम क्योंकि पावर एक नेचुरल नंबर है। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, अगर a प्लस बी की पावर n कोई भी नंबर हो तो इक्वल होता है NC0 a की पावर में इनका जो है वो सब्ट्रैक्शन होती है, ये जो कम्बिनेशन में नंबर्स आ रहे हैं n माइनस ज़ीरो, अगर b की पावर में जो नीचे वाला नंबर है वो आ जाता है। इसी तरह NC1 तो a की पावर में n माइनस वन, b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर जो है वो 2, अप टू सो ऑन। ये जो है वो कहाँ तक टर्म्स जा रही होती हैं, n तक। NCn a की पावर में इनको सब्ट्रैक्ट किया तो n माइनस एन एंड b की पावर में n आ गया। अब ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, ये पार्शियल बाय एज इट इज, इस पर हम अप्लाई करते देखेंगे x जो है वो a के इक्वल और ये जो डेल्टा x है वो b के इक्वल हो गया और पावर जो है हमारे पास m के इक्वल है। तो अब हम देख इस पर जो है वो a की जगह पे इस फॉर्मूले में a को x से रिप्लेस कर दिया, b को डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया और n को m से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। और ये जो एंड पे लिखा है माइनस एक्स रेज टू पावर m एज इट इज़, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। MC0 जो है वो 1, किसी भी नंबर का कम्बिनेशन 0 से लिया जाए तो 1 के इक्वल होता है और किसी भी नंबर का कम्बिनेशन 1 से लिया जाए तो वो अपने इक्वल ही आ जाता है, मींस MC1 m के इक्वल ही आ जाएगा। हमने जो है वो वैल्यूज पुट कर दी, MC2 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड पे MCM भी 1 के इक्वल, मतलब हमने जब इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें क्योंकि x रेज टू पावर m 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज़ आ गया, बाकी जो टर्म्स सारी एज इट इज़। अब ये x रेज टू फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो जो रिमेनिंग टर्म्स है हमने क्या काम करना होता है, हमने जो है वो पार्शियल x से जो है वो डिवाइड करना होता है। जब आपने पार्शियल x से डिवाइड किया, पार्शियल x से डिवाइड करने के बाद इधर पार्शियल x था, इधर जो है वो पार्शियल x खत्म हो गया डिवाइड करने से, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक पार्शियल x रह गया और अप टू सो ऑन यहाँ पे कितने पार्शियल x थे, पार्शियल x की पावर m थी तो पावर कम हो गई, m माइनस 1 हो गई। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट। जब आपने लिमिट जो है वो दोनों तरफ अप्लाई की तो जहाँ जहाँ पे पार्शियल x आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास सारी देखिए सारी जो फर्स्ट टर्म है सिर्फ उसमें पार्शियल x नहीं आ रहा, बाकी जितनी भी टर्म्स है वो जो है वो ग्रेजुअली पावर जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे पार्शियल x की पावर 1 है, फिर आगे 2, आगे 3, मतलब आखिर तक जितनी भी टर्म्स है सब में पार्शियल x होगा, तो वो सारी की सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर जो है फर्स्ट टर्म m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 जो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जस्ट अ सेकंड, इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास x की पावर m जो है वो डिनोमिनेटर में है। ये है पार्ट नंबर 12 एक्सरसाइज 2.1 का। m जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने सबसे पहले इंक्रीमेंट लिया y प्लस पार्शियल y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस पार्शियल x, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ गई, 1 ओवर एक्स प्लस पार्शियल एक्स की पावर m माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर m। इनको हमने क्या किया, इनका हमने एलसीएम ले लिया तो ये चीज़ आ गई। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में तो कोई भी प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है क्योंकि पार्शियल एक्स अगर 0 के अप्रोच कर भी रहा है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, लेकिन ऊपर जो है वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल एक्स अगर 0, क्योंकि हमने डिवाइड भी करना है तो फिर 0 बाई 0 होने के चांसेस हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो x प्लस पार्शियल एक्स की पावर है हम यहाँ पे बायनोमियल अप्लाई करेंगे, तो वही बायनोमियल थ्योरम, बाकी x की पावर m फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस, और अब यहाँ पे हमने जो है वो
एक्स प्लस पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स की पावर m पे हमने जो है वो अप्लाई कर दिया बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने क्या करेंगे, ये वाला माइनस साइन जब आप अंदर मल्टीप्लाई, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफिकेशन है, बस ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स कैंसिल आउट होगी, बाकी जो भी टर्म्स आ रही हैं उसमें सब में पार्शियल एक्स आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल एक्स से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। जब पार्शियल एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे एक पार्शियल एक्स वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक पार्शियल एक्स रह गया, यहाँ पे पार्शियल एक्स की पावर m तो यहाँ पे पार्शियल एक्स की पावर m-1 रह गया, बाकी सब एज इट इज़। जब आपने लिमिट अप्लाई की, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी सारी टर्म्स जो है आगे वाली ज़ीरो हो जाएंगी और फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास एज इट इज़ -m इंटू एक्स की पावर m-1 और डिनोमिनेटर में भी जहाँ पे पार्शियल एक्स आ रहा है उसकी जगह 0 पुट हो जाएगा। तो कुछ ये टर्म रह गई है, लेकिन अगर आप देखें आपके पास बेस 3 जगह पे सेम है। न्यूमरेटर में x की पावर m-1, डिनोमिनेटर में x की पावर m इंटू एक्स की पावर m। हम इन सारे जो है इनको कंबाइन कर लेंगे x की पावर, क्योंकि ये नीचे वाली जो है वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जबकि न्यूमरेटर वाली टर्म जब नीचे आएगी तो ये m-1 तो ये -m+1 हो गया, ये m और m कैंसिल, तो हमारे पास -m ओवर x की पावर m+1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से जो आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, जो आपके रिड्यूस टेबल्स में इंक्लूडेड हैं, आप लोगों ने वो जो है वो लाजमी सॉल्व करने हैं। आपके असाइनमेंट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 के जस्ट 2 पार्ट्स हैं, वो भी आपका होमवर्क है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। आपने क्या करना है, इसमें भी आपको जोन सा भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की जाए या बाय डेफिनेशन की बात की जाए या अब इनिशियो मेथड की बात की जाए, तो हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारी इक्वेशन 1 क्या है, y हमने लेट कर लिया कि ax प्लस b का क्यूब है, दोनों तरफ हमने इंक्रीमेंट लिया तो हमारे पास जो है वो x में भी डेल्टा x ऐड हो गया, y में भी डेल्टा y ऐड हो गया, तो हमारी इक्वेशन यूँ की आ गई ax प्लस a डेल्टा x प्लस b का क्यूब। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया ax प्लस a डेल्टा x प्लस b का क्यूब माइनस ax प्लस b का होल क्यूब। और आपने बस एक स्टेप यहाँ पे ये करना है कि जो आपकी, जैसे देखें लास्ट टर्म क्या है ax प्लस b, यहाँ पे भी हम ax प्लस b को कंबाइन करेंगे और a को सेपरेट इसको कंबाइन कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ax प्लस b है, यहाँ पे हमने इधर भी जो है वो ax प्लस b को कंबाइन किया प्लस a डेल्टा x एज इट इज़। अब आप देखो यहाँ पे तो इसको बिल्कुल जो है ओपन नहीं करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वन है इस पर हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको अप्लाई किया। देखिए अब यहाँ पे ax प्लस बी ये पूरी फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे, इसी तरह ये जो a डेल्टा x है इसको पूरी सेकेंड टर्म मीन्स b कंसिडर करेंगे। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर a आ रहा है उसकी जगह पे ax प्लस बी पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे b आ रहा है उसकी जगह पे a प्लस डेल्टा x पुट कर दीजिए। तो देखें a मतलब ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स ax प्लस बी का स्क्वायर, b एज इट इज़ प्लस 3a की जगह पे ax प्लस b की जगह पे a डेल्टा x का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म क्या है a डेल्टा x का क्यूब और ये वाला माइनस ax प्लस बी का होल क्यूब एज इट इज़। अब देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी कुछ ये टर्म्स बच गई हैं। अब हमने क्या काम करना, डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया आपने पूरी इक्वेशन को, एक तो ये वाला डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, a रह गया, ये वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, लेकिन ये a डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर था तो ये a स्क्वायर रह गया और इधर डेल्टा एक्स स्क्वायर में से खाली एक डेल्टा एक्स रह गया। इसी तरह से ये a डेल्टा एक्स का क्यूब है तो ये a क्यूब इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर रह गया। अब हम क्या काम करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई की तो ये फर्स्ट पूरी टर्म में डेल्टा एक्स नहीं आ रहा तो ये एज इट इज़, इसमें डेल्टा एक्स आ रहा है तो ये इसकी जो है वो हम उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट है a क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये जो लास्ट दोनों टर्म्स हैं ये 0 हो जाएंगी, जबकि फर्स्ट टर्म मैंने 3 और a को कंबाइन कर दिया तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, 3a इंटू a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर।
अब आपने जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, जो आपकी असाइनमेंट है। आज के लेक्चर से जो रिलेटेड कोई भी आप लोगों की क्यूरी हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डीएम में पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने क्वेश्चंस लाजमी जो है और जो करवाए हैं उनकी भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। बाकी आज का लेक्चर यहीं तक था, तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।